जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने गौरव एक्सप्रेस बैच की 22वीं क्लास में। और आज की क्लास में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे के अन्य एग्ज़ाम और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप सब जरूर देखिएगा और शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये सदस्य हैं 12, और जो 12 सदस्य ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद नंबर 60 में है। और जो अनुसूची 3 है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो ये किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा है। अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने या बनी है? तो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, और ये मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। और इनको शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और ये लिखा है अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूचित जातियों का उल्लेख अनुसूची नंबर 5 में है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे थे जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 63 में लिखा है। इसके बाद वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो एक तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हैं हामिद अंसारी। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे? तो ये नहीं रहे थे नीलम संजीव रेड्डी जी, और जो वीवी गिरी जी है ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद नंबर 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 65 में जब राष्ट्रपति 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, और 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 65 में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो इसकी सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति के पास होंगी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो ये नहीं किया है चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थी या थे? तो ये इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये दोनों लोग राज्यसभा के सदस्य थे। और जरूरी नहीं कि लोकसभा से हो, बस संसद के किसी भी सदन से सदस्य होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किन संस्थाओं का अध्यक्ष होता है? तो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन
परिषद और भी कई संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही अपना त्यागपत्र दिया। तो ये दो व्यक्ति थे, पहले थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को स्थापित किया गया। तो ये थे राजीव गांधी जी और 9वीं अनुसूची के समय थे जवाहरलाल नेहरू। अब उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के समय कौन उप प्रधानमंत्री रहे उनके मिलान है। तो चौधरी चरण सिंह जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, और मोरारजी देसाई के समय बाबू जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर के समय चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन है, वह पीएम, मतलब वह प्रधानमंत्री जिसने प्रधानमंत्री पद से पूर्व मुख्यमंत्री पद का निर्वहन नहीं किया। तो चंद्रशेखर जी ने मतलब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। तो ये आज की गौरव एक्सप्रेस बैच की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।